नमस्कार सभी को। आपका एक बार फिर स्वागत है लाल किताब एडवांस कोर्स की एक दूसरी ट्रायल क्लास के अंदर। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है अभी, हम डिस्कस कर रहे हैं बृहस्पति को। बृहस्पति क्या सिम्टम रखता है, क्या इसके व्यवहार हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ। अभी तक हमने लास्ट क्लास के अंदर बृहस्पति का अपने दुश्मनों के साथ व्यवहार पढ़ने की शुरुआत की थी, जिसके अंदर हमने बृहस्पति का अपने परम शत्रु बुध के साथ और केतु के साथ हमने उसका जो संबंध था वो पढ़ा था। आज हम दो और शत्रुओं, शनि और राहु। शनि खैर बृहस्पति तो किसी का दुश्मन है नहीं, किसी को दुश्मन मानता नहीं है, और बाकी ग्रह इससे दुश्मनी कर सकते हैं। जो करते हैं उनके साथ इसका क्या संबंध रहता है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं जी। बृहस्पति का शनि के साथ कैसा ताल्लुक रहेगा। जब शनि बृहस्पति को देखे या बृहस्पति शनि को देखे तो कैसा फर्क पड़ जाता है। क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं उसमें यही पढ़ते आए हैं कि चाहे बृहस्पति और शनि की युति पढ़ते आए हैं, दृष्टि देखी जाई है कि बृहस्पति शनि को देख रहा है तब भी वही होगा, और शनि बृहस्पति को देख रहा है तब भी वही होता है। लेकिन दोनों के भेद, जो जो भेद है वो बहुत गहरा है। शनि बृहस्पति को देखे तब क्या करता है और बृहस्पति शनि को देखे तब क्या करता है। सबसे पहले इनसे जुड़े हुए जो कारक हैं वो हम बात करते हैं। बृहस्पति कारक है धातुओं में सोने का, और शनु धातुओं में कारक है लोहे का। यानी सोने के काम में इस्तेमाल होने वाली हथौड़ी जो है वो बृहस्पति शनि की एक अश्या हो गई, एक वस्तु हो गई। अब चाहे हम सोने की अंगूठी को या सोने की किसी भी मेटल, कोई भी हमारे पास वो है जवाहरात आभूषण, उसको हम लोहे की हथौड़ी पर मारे या फिर लोहे की हथौड़ी को सोने के आभूषण पे मारे, हर हालात के अंदर नुकसान तो सोने का ही होना है। मरेगा कौन उसके अंदर? बृहस्पति। लेकिन क्या उस पिटे हुए बृहस्पति की वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं, सोने की वैल्यू तो वो चूरा भी हो, डस्ट में भी मिला हुआ हो, सोना तो फिर सोना ही है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कैसे इनकी जो युति, इनकी जो दृष्टियां हम बात कर रहे हैं लाल किताब के अनुसार। ठीक है। जिसमें पहले के घर जो होते हैं वो बाद के घरों को देखते हैं, अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं। तो जब भी कुंडली में बृहस्पति और शनि की युति बनेगी, युति की बात कर लेते हैं, मैं बात कर रहा हूं युति में, तो किसी भी खाने में ये युति जो होती है वो हो सकती है पहले घर से लेके 12वें घर तक के अंदर। लेकिन अगर किसी भी घर के अंदर बृहस्पति और शनि की युति मिल रही है, युति हो रही है, तो ये बात श्योर है कि बृहस्पति का नुकसान तो होने जा रहा है, क्योंकि पिटेगा तो यहाँ पर बृहस्पति ही। और जैसा कि मैंने बताया कि बृहस्पति की वैल्यू तो तब भी कम नहीं होती है। ठीक है। अगर किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति और शनि की युति बनी ही हुई है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम यही युति का एक रेमेडी की बात सोचते हैं। अब लाल किताब में एक संजोग है कि ज्यादा वाले नुकसान को हम कम नुकसान के अंदर कैसे बदल सकते हैं। मान के चलिए, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब किसी का योग आया कि ये मंगल राहु कई कुंडली में मिलने जा रहे हैं वर्षफल के अंदर, तो एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं, हड्डी टूटने के योग बन जाते हैं, सड़क पर खून बहेगा। एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा? सड़क पर जाकर खून बहेगा हमारा। तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं। वो एक जो रुई का फोहा, नीले रंग का सॉल्यूशन है, एल्कोहल लगाकर हमें देते हैं, उसको हम अपने बाजू के अंदर यहाँ दबा लेते हैं। अब उस खून वाले फोहे को अगर मैं सड़क पर जाकर फेंक दूं तो काम तो वही हुआ, सड़क पर मेरा खून जो है बह रहा है। ठीक है। तो जो इतना बड़ा होने वाला एक्सीडेंट था उसको मैंने छोटे के अंदर अपने अपनी किसको अपनी इच्छा अनुसार मैंने उसको बदलने की कोशिश की। भगवान ने तो ये लिखा, क्योंकि ग्रह की ना ईगो बहुत बड़ी होती है, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, छोटे से छोटा ग्रह, बड़े से बड़ा ग्रह, उसकी आप ईगो को शांत कर दो तो वो उसका जो फल होता है वो वो हो जाता है।
जैसे मैंने कहा कि एक्सीडेंट की बात की, अब मान लो किसी के तलाक के योग बन रहे हैं, शुक्र केतु कहीं पर मिल रहा है, शुक्र मंगल और केतु जो है मंगल और शुक्र के बीच में आ रहा है, तलाक की योग बन गए। उस वक्त क्या करो, हस्बैंड वाइफ को कुछ समय के लिए अलग भेज दो, हल्की सी उनकी लड़ाई कराओ और उनको, बीवी को अपने घर भेजो, पति अपने घर है। उसने वियोग कराना है कुछ समय के लिए, जितने टाइम की या जितनी डिग्री के लिए वो एक साथ है। ठीक है, उस डिग्री के जब वो आने वाली हो, हस्बैंड और वाइफ को अलग अलग कर दो, जो इनके रेमेडीज हैं वो भी आप परफॉर्म करा सकते हैं। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आप जो तलाक के योग हैं उनको आप हटा सकते हैं। इसी प्रकार हम आते हैं वापस टॉपिक पे। अगर बृहस्पति और शनि की युति बनी हुई है और कहीं ना कहीं मेरा सोने का नुकसान होने जा रहा है, तो उसको मैं रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ, थोड़े से सोने का नुकसान मैं खुद ही कर लेता हूँ। ठीक है, सोने का नुकसान क्या, ये थोड़ा है कि मैं 1 ग्राम सोना ला के चौराहे पे जाके फेंक दूं, नाली में जाके फेंक दूं, ठीक है, सड़क पे जाके फेंक दिया, या किसी को दान दीजिए, नहीं। सोने की वैल्यू तो सोना है, खराब होने के बाद भी सोना तो सोना ही है। तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक काला कपड़ा, उसके अंदर 1 ग्राम सोने की गिन्नी या कोई भी हमारा कोई आभूषण जो हमारे घर में पड़ा हो, ठीक है, जिसको हम रेगुलर नहीं डालते हैं, वो कान का, नाक का कोका भी हो सकता है, कान की बाली भी हो सकती है, अंगूठी भी हो सकती है, काले कपड़े में बांधे, और एक 5 नंबर की सुनार की हथौड़ी आती है। ठीक है, क्योंकि शनि और बृहस्पति का योग तो सुनार की हथौड़ी ही है। सुनार की हथौड़ी 5 नंबर की वो हथौड़ी होती है जिसको सुनार बरसों से इस्तेमाल कर रहा होता है, वो ही हथौड़ी हमें इस्तेमाल करनी है, उपाय के काम में लानी है। उसको एक जगह बांध कर हम अलमारी के अंदर अपने छोड़ देते हैं, लोहे की अलमारी के अंदर छोड़ देते हैं। तो बृहस्पति और राहु की युति हमने, अनम्यूट प्लीज। कोई वीडियो वाला अगर हमारे पास काले का आप कुछ कहना चाह रहे थे पुनीत जी? आप म्यूट हैं, आप प्लीज पहले अनम्यूट कीजिए अपने मैं आप कह को। रहा हूँ काले कपड़े के अंदर हथौड़ी और क्या कहते हैं और सोना डाल के उसको रखना है सोने का बांध के। आभूषण आप बांध के बांधकर रखना है। अलमारी के अंदर, लोहे की अलमारी के अंदर रख दें, तो आपने आर्टिफिशियली बृहस्पति और शनि की युति आपने क्रिएट कर दी। ठीक है, तो जो क्रिएशन हो गई, वो सोना जो था वो मेरा बर्बाद ही हो रहा, मेरे पहनने के काम नहीं आ रहा, मेरे बेचने के काम नहीं आ रहा, मेरे और किसी काम नहीं आ रहा, आभूषणों के काम नहीं आ रहा। तो इससे करके मैं बृहस्पति और शनि की जो युति थी उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने पॉजिटिव वे के अंदर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब बृहस्पति शनि को देखे तो क्या होगा, और जब शनि बृहस्पति को देखे तो क्या होगा। यानी अगर बृहस्पति जो है वो पहले घरों में है, यानी 1 से लेके 6 तक जो घर हैं वो पहले के घर कहलाए गए हैं। खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6। अगर इन घरों के अंदर हमारा बृहस्पति है, और बाद के घरों में यानी 7 से लेके 12, उन घरों के अंदर अगर हमारा बृहस्पति है तो क्या होगा। देखिए, जो शनि कहा गया है उसको पहाड़ का रूप दिया गया है, और जो बृहस्पति है वो हवा है। हवा कौन सी, ऐसी हवा के अंदर बारिश होती है। बारिश यानी पानी, पानी यानी चंद्र, चंद्र यानी पैसा। तो उनके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहती, पैसों के लिए उन्हें भटकना नहीं रहता। पैसा जो कमाते हैं तो थोड़े बहुत अफर्ट करते हैं तो भी पैसा उनको बहुत सारा मिल जाता है। अब मेरे से कोई पूछे जी, कोई मेरा इस साल पैसों की क्या वो रहेंगे, ठीक है, तो उसमें मुझे सिर्फ ये चेक करना है कुंडली में, बाकी चंद्र की पोजीशन तो है ही है। ठीक है, उसके अलावा मैं कैसे चंद्र को मैं देख सकता हूँ, मेरे पास मैंने एक एग्जांपल दिया था केतु और बृहस्पति का भी। ठीक है, कि अगर केतु पहले घरों में है और बृहस्पति बाद के घरों में है, तो बृहस्पति तो खराब हो रहा है, लेकिन चंद्रमा जो है वो भी खराब हो जाता है। इस सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। बृहस्पति अगर पहले घरों में, केतु अगर बाद के घरों में, तो बृहस्पति तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा खराब हो जाता है। अब चंद्रमा चेक करने की दूसरी पोजीशन क्या है, कि अगर बृहस्पति पहले घरों के अंदर है और शनि बाद के घरों के अंदर है, ये चाहे गिनती वाइज भी हो, कि खाना नंबर 1 के अंदर बृहस्पति है और 2 के अंदर शनि है, तो भी ऐसा होगा, यानी पहले बृहस्पति और शनि बाद में। उस केस के अंदर जो चंद्र यानी पैसे की कभी कमी नहीं होती। साल बाय वर्ष फल के अनुसार चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं लाइफ की बात करूं तो उसके अंदर बृहस्पति की कमी नहीं है, अब सॉरी चंद्र की कमी नहीं आती कभी भी। ठीक है, लेकिन अगर इसके उलट हो जाए तो क्या करें।
शनि बृहस्पति को देख रहा हो, शनि पहले घरों के अंदर हो, बृहस्पति बाद के घरों के अंदर हो, तो यहाँ पर चंद्र का नुकसान होता है। पैसे को आने मतलब पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जो होती है वो हमेशा किसी भी इंसान को झेलनी पड़ सकती है, जिनका शनि पहले घरों में या फिर शनि पहले हो और बृहस्पति जो हो वो बाद में हो, गिनती वाइज भी और घरों के वाइज भी। शनि शुक्र का से रिलेटेड उन्होंने बताया था ना उपाय। सर मेरे को ना दृष्टि पूछनी है, क्योंकि मेरे को वैदिक के हिसाब से तो पता है, लाल जी। किताब के हिसाब से नहीं पता। लाल बृहस्पति की किताब के दृष्टि। अनुसार जो किसी भी जो ना घरों की दृष्टि होती है, ग्रहों की दृष्टि नहीं होती लाल किताब के अंदर। खाना नंबर 1 जो है वो 7 को देखेगा, 4 जो है वो 10 को देखेगा, ठीक है, 2 जो है वो 6 को देखता है, 3 जो है वो 9 और 11 को देखता है, 4 जो है 10 को देखेगा, 5 जो होगा सिर्फ 9 को देखता है, छठे की दृष्टि अच्छा, 12 में घर जाती है। देखते हैं, हाँ, घर घरों देखते की हैं। दृष्टि होती है, ग्रहों की दृष्टि नहीं होती। ठीक है जी, ये जी। मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा कभी। ठीक है जी, मेरे YouTube के अंदर जो बेसिक के ये पढ़े हैं मेरे पास क्लासेस, अच्छा। आप उनको भी देख सकते हैं, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक। जिन्होंने ठीक। बेसिक की क्लास नहीं ली है या जिनका ठीक थोड़ा है। सा भी बेसिक अगर वीक हो रहा है तो वो ये काम की तरफ जा सकते हैं। ठीक है जी। सर सर साथ में जी। बैठा हो जुपिटर शनि साथ में बैठे हो तो? तब तो मैंने बताया कि बृहस्पति का नाश होना ही होना है। नहीं सर, जुपिटर और की डिग्री, तो डिग्री तो आप होती नहीं लाल किताब हाँ, में। हमारे में डोगरी नहीं होती मैडम। हाँ, ठीक है। और शनि पहले के घर में और बृहस्पति बाद के घर में हो तो चंद्रमा का चंद्रमा, नुकसान होता है। चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, नहीं चंद्रमा का नुकसान रहेगा, कैश की प्रॉब्लम रहेगी उस केस इसके अंदर। अब मुझसे कोई पूछे, जैसे मैंने अभी भी डिस्कस किया कि इस साल मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे होने वाली है, एक तरीका तो मैं सिर्फ चंद्र को देख के बता दूं, चंद्र अच्छे घरों में जा रहा है बुरे घरों में जा रहा है, चंद्र के आसपास केतु या उसके दुश्मन बैठे नहीं बैठे, या फिर चंद्र में केतु ध्रुव जो योग होता है वो बैठ बन रहा नहीं बन रहा, कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा चंद्र का। एक तो तरीका ये है खान नंबर 4 को जज करने का। दूसरा तरीका, अब लाल किताब के अंदर कुंडली तो एक ही है, मुझे एक ही कुंडली देखनी है, उसी से सब कुछ चेक करना है, अपने आप को रिकन्फर्म भी करना है कि बार 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 कि जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ वो ठीक है भी नहीं और कितने हद तक ठीक है। ठीक है, तो उसको मैं एक ही ग्रह को 4 या 5 पैरामीटर पे चेक करता हूँ। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मान के चलिए 5 पैरामीटर पे मैंने चंद्र को चेक कर लिया और मुझे 3 पॉजिटिव मिले और 2 नेगेटिव मिल गए, तो मैं कहूंगा 60% जो चंद्र था वो बढ़िया काम कर रहा है। तो कहूंगा कि एवरेज जो है एवरेज काम करेगा इस साल। अगर किसी के 4 पैरामीटर अच्छे काम कर रहे हैं, एक कम काम कर रहा है, तो उस केस में मैं भी बोल दूंगा कि हाँ भाई इस साल आपको जो चंद्र के फल मिलेंगे वो अच्छे मिलने जा रहा है। ऐसे ही इसका हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? इससे रिलेटेड कोई किसी के क्वेश्चन हो बृहस्पति शनि से रिलेटेड तो मेरे से भी पूछ सकते हैं। सर शनि पहले के घरों में और बृहस्पति बाद के घरों में, तो इसका कुछ सॉल्यूशन है? करते हैं बिल्कुल हम? होगा जी, बिल्कुल जी। अगर इनकेस ऐसा कुछ होता है कि जब शनि पहले के घरों में हो और बृहस्पति बाद के घरों में हो, तो मंदिर के अंदर शनि की चीजों का दान किया जाता है मंदिर में, या फिर जो शनि के कारक जो हैं जैसे मजदूर हो गए, लोहा। ठीक, लोहा। लोहा, से चिमटा हो गया, तवा हो गया, अंगीठी हो गई, इन चीजों का दान किया जाता है। और कहीं अगर चलो कहो कि ये करेला जो था वो नीम चढ़ा हो गया, राहु भी बीच में अगर संपर्क हो गया, तो शनि और राहु दोनों की वस्तुओं का दान एक साथ किया जाता है। उनको हम कैसे मिलाएंगे? अब मजदूर तो हमने कह दिया कि शनि जो कारक जो व्यक्ति है वो मेरे पास शनि है, ठीक है। राहु जो है वो तंबाकू भी है, नशे की जितनी वस्तु है वो सब राहु है। अगर मैं मजदूरों को तंबाकू देना शुरू कर दूं, और मुझे इसमें करना क्या, शनि राहु की युति जो होती है इंसान के काम को फैलाव करती है, लेकिन मुझे हटाना क्या है, सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट हटाना है। राहु कोई बुरा थोड़ा है, अगर राहु अपनी नेगेटिविटी छोड़ दे तो राहु से बढ़िया तो ग्रह जो हमारा ग्रह ही नहीं है। राहु की नेगेटिविटी दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ शनि राहु में खास तौर पर, कि जो शनि का कारक व्यक्ति है जिसको हम मजदूर कह रहे हैं, उसको मैं तंबाकू दान यानी कुबेर की जो खैनी आती है 5-5 रुपए को देनी शुरू करता हूँ। जब वो उसको जुबान पे रखेगा तो वो कुछ कुछ देर बाद स्पिट करता है, यानी बुरे राहु को वो थूक देता है और अच्छे राहु को अपने पास रखता है। यानी जो राहु होता है वो फिल्टर हो जाता है अच्छे और बुरे में, जो बुरा होता है उसको थूक दिया जाता है, जो अच्छा होता है उसको मुंह के अंदर रख लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो राहु होता है वो शनि के साथ हो तो उसको हम उसकी पॉजिटिव जो उसकी रेस थी उसको हम अपने पास रख सकते हैं और बुरी को खत्म कर सकते हैं। और अगर सर एक बृहस्पति ये पर भी, जी, बोलिए सर बोलिए। इसका सॉरी, मैंने सॉल्यूशन और एक सुना था कि चाय पिला सकते हैं हम मजदूरों को, कि चाय की जो पत्ती है वो राहु होती है। देखिए कोई भी कोई भी तरह का नशा
वो हाँ हमारा हाँ राहु है। चाय भी है, वो भी एक नशा ही है। लोगों को नशा होता है कि सुबह चाय नहीं पीना, सर में दर्द हो गई। सर तो हमें किसी नशा भी ही है। हाँ, नशा ही है जी वो भी। ठीक है सर। रवि जी, एक सर, सवाल मेरा थोड़ा सा ना ऐसा है, जैसे आपकी लाल किताब में भी जैसे वैदिक में होता है जी, जो ग्रह उच्च का है उसका दान नहीं कर सकते, तो ऐसा लाल किताब में भी ऐसा कुछ सिस्टम है कि जिसके मतलब दान कर ही नहीं सकते? कोई ऐसा होता है सर, उच्च की चीजों का दान नहीं किया जाता, लेकिन उच्च के ग्रह जो होते हैं ना, वो उच्च की परेशानियां भी दे जाते हैं। तो कई बार उच्च की चीजों का भी दान किया जाता है, उनको नष्ट भी कर दिया जाता है। डिपेंड करता है कि उस वर्ष फल के अंदर या उन हालात के अंदर मुझे कैसे फल मिलने जा रहे हैं। अब मान के चलिए बृहस्पति है तो अच्छा ग्रह, मेरा अगर फोर्थ हाउस के अंदर बैठा है, वो मेरा जिगर बढ़ाया जा रहा है, लीवर जो होता है वो फैलता चला जा रहा है, तो मुझे ना चाहते हुए बृहस्पति की चीजों का दान करना पड़ेगा। ठीक है। तो उस केसेस के अंदर या तो मैं उस बृहस्पति के अंदर सुधार ला पाऊं। ठीक है। अगर मैं सुधार नहीं ला पाया था, तो उस साल के लिए बृहस्पति को नष्ट ही कर दिया जाए, या कैसे न कैसे उसका दान ही कर दिया जाए, ताकि उसका जो नेगेटिव इफेक्ट मुझे मिल रहा है, फोर्थ हाउस के अंदर बैठा तो बृहस्पति बड़ा अच्छा है, लेकिन दृष्टि से अगर खराब हो रहा है, दृष्टि का भी जो गंदी दृष्टि डाल रहा है उसका भी उपाय करना पड़ेगा, और बृहस्पति का भी उपाय करना पड़ेगा। तो कई बार उच्च चीजों का भी दान जो होता है करना पड़ जाता है, वो सिचुएशनल होता है। नहीं ये तो जो सामने बैठा ये ज्योतिषी है या जो डॉक्टर है, वो डिसाइड करेगा कि हाँ भी उसको उपाय देना है या नहीं देना है। नहीं तो जो वैसे उपाय हैं, वो सिर्फ वर्ष फल के हिसाब से ही करने चाहिए कि जनरली किए तो सर डेट ऑफ बर्थ जाते के हिसाब से? किए तो जाते जन्म कुंडली के अनुसार ही हैं, लेकिन वर्ष फल की हालात को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वर्ष ये फल है वो जवाब हमें ठीक है टाइमिंग हाँ। बता रहा है। जो जो एक्चुअल हमारा काम है, जो प्रॉमिस है, वो तो हमें लगन कुंडली बताने जा रही है। नहीं, वो ठीक है। आपकी वही बात आ गई ना सर, जैसे उच्च का गुरु है हमारा, चलो 4 नंबर में, और वर्ष फल में वो कहीं गलत आ गया, तो फिर उसका उपाय तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल करना, बस सिचुएशनल हाँ है। हाँ, करना ही हाँ, बस पड़ेगा बस जी। बस 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 मेरी तो पूछना यही था। धन्यवाद। जी जी। सर एक क्वेश्चन और था कि कहते हैं कि भाई अगर राहु सेकंड हाउस का हो तो मंदिर में दान नहीं करने चाहिए, दान सॉरी मंदिर में उपाय नहीं रखने चाहिए, ऐसा भी है ऐसा कुछ क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राहु जो सेकंड घर और जो हमारा फोर्थ हाउस है, सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस, यहाँ पर ना ग्रह अपनी दुश्मनी छोड़ देते हैं। सेकंड हाउस के अंदर मंदिर में बैठ के कौन किससे, मंदिर में जाके ना सभी धार्मिक हो जाते हैं। द्वेष कोई नहीं रखता मन के अंदर, चाहे राहु बृहस्पति ही क्यों ना बैठ जाए। तो उसको हम कहते हैं कि ऐसा साधु जो वहां हवन करा रहा है, ठीक है, हवन करा रहा है, तो धुआं राहु का है, वो तो उठेगा ही उठेगा। वो धुआं ऑक्सीजन को इंप्रूव करने वाला है, बृहस्पति को बढ़ाने वाला है। एक शमशान का या अंगीठी का धुआं है, वो वो क्या करेगा, वो हमारी सांस को घोट देगा, हमारी ऑक्सीजन को खत्म कर देगा। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पर ये ग्रहों का मेल होने जा रहा है या किसकी दृष्टि आ रही है, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा कोई खास नियम नहीं है कि अगर राहु सेकंड हाउस के अंदर बैठा है तो मंदिर के अंदर दान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। किसी का कोई और क्वेश्चन जी? नहीं। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं अगले दुश्मन की तरफ, जो कि बृहस्पति राहु है। या अभी इससे पहले हम बात कर लेते हैं बृहस्पति के स्वरूप की। बृहस्पति के ना दो स्वरूप हमें दिए गए हैं, एक लाल किताब में सभी के सभी ग्रहों के, चाहे मैं सूरज की बात कर रहा हूँ, अच्छा और मंदा दोनों है। ठीक है। और चंद्र की बात करता हूँ तो अच्छा भी है और बुरा भी है। अब बृहस्पति के दो स्वरूप तो हमें दिए गए हैं, एक जो इसको विधाता से जोड़ देता है, भगवान, जगत गुरु, ब्रह्मा, ज्ञानी, इन लोगों से जोड़ता है जो कि धार्मिक लोग हैं। एक उसको मेटेरियलिस्टिक बना देता है। मेटेरियलिस्टिक में क्या हो गया कि हवा है हमारी, ऑक्सीजन है। ठीक है तो दोनों पॉजिटिव, हवा है, ऑक्सीजन है, जो कि जीवन दायिनी का काम करते हैं। अब हवा कैसी, हवा भी दो तरीके की है, एक जो मुट्ठी के अंदर है और एक मुट्ठी के बाहर है। मुट्ठी के अंदर कौन सी है, बंद मुट्ठी में जो किस्मत में लाया हुआ खजाना जो मैं पूर्व जन्म से लेकर आया हूँ। बाहर बंद मुट्ठी से बाहर यानी बाकी खाने, यानी खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, ये जो है बंद मुट्ठी के बाहर के खाने हैं। ठीक है। चलो, बंद मुट्ठी की बात आई तो इससे जुड़ी एक मुझे कहानी याद आई, मैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बृहस्पति से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ।
हमने अभी तक सभी के घरों में, बच्चे तो हमने सभी के घरों में देखे हैं, अपने घरों में भी देखे हैं। बहुत छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो दोनों की हाथों की जो मुट्ठियां होती हैं वो भींचे हुए होता है। वो बंद मुट्ठी लेकर आया, किस्मत का खजाना क्या लाया क्या नहीं पता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चा जब छोटा होता है ना, तो हम उसकी बंद मुट्ठी के बीच में ना अपनी उंगली ना जबरदस्ती फंसा लेते हैं। ठीक है। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो बच्चा उस बंद मुट्ठी को और भींच लेगा, यानी उंगली को तेजी से पकड़ लेगा। ठीक है। या फिर वो उंगली को ढीला करते, हाथ को ऐसा कर लेता है जिसके उंगली अंदर जाती भी है और बाहर भी आ जाती है, ग्रिप नहीं करता। तो जो बच्चे उंगलियों को ग्रिप कर लेते हैं, वो समझ के चलो उनका बृहस्पति जो है वो बहुत अच्छा है। वो एक अच्छा लक लेकर आए हैं, पुरानी जन्म से कुछ ना कुछ धन लेकर आए हैं, अपनी किस्मत का खजाना लेकर आए हैं, जिसको वो शेयर करने को तैयार नहीं है। वो कुछ अच्छा बड़ा जरूर करेंगे। ठीक है। जिनकी ग्रिप अच्छी नहीं होती, जो क्रैप नहीं करते हैं चीजों को, उनका समझ के चलिए उनका बृहस्पति जो है वो कुंडली के अंदर अच्छा होते हुए भी, उच्च का होते हुए भी उनको कहीं ना कहीं मंदे फल जरूर दे जाता है। तो इनकेस अगर मुझे बच्चा पैदा हुआ और मुझे जानना है कि अपने लिए कुछ करेगा ना, मेरे लिए लकी है नहीं है, अपनी माँ के लिए लकी है नहीं है, ये तो अलग कहानी है, लेकिन वो अपने लिए जिंदगी में कुछ करेगा नहीं करेगा, तो इसको छोटी सी चीज से ही हम बच्चे को पहचान सकते हैं कि बच्चा अपने लिए क्या किस्मत लेकर आया है। चलिए जी, अब हवा की बात हो रही है, तो हवा के अंदर धुआं भी कहीं ना कहीं मिल जाता है। और दिल्ली वालों को तो खास वरदान है कि सर्दियों में महीने 2 महीने की छुट्टियां जो होती है बच्चों को धुएं के नाम पे मिल जाती है, स्मॉग हो रहा है। तो बच्चों के लिए तो ये बृहस्पति राहु जो है ये भी वरदान का काम कर रहा है। छुट्टियां तो उनको दिलवा ही देता है स्कूल से कम से कम। चलिए जी, अब बृहस्पति और राहु। बृहस्पति हमने पहले बुध पढ़ा, उसके बाद बृहस्पति हमने केतु पढ़ा, अब बृहस्पति शनि पढ़ा, और हम बात कर रहे हैं बृहस्पति का अगला दुश्मन जो कि है राहु। देखिए, बृहस्पति जैसा कि मैंने बताया कि हवा है, ऑक्सीजन है, जीवनदायिनी। अब राहु जो है वो क्या है? धुआं है। अब धुआं कई बार तो बेनिफिशियल है, ठीक है, और कई बार जो होता है वो नुकसानदायक होता है। कब होगा बेनिफिशियल और कब होगा नुकसानदायक? बृहस्पति मैंने राहु जो है सेकंड हाउस के अंदर इनका रिलेशनशिप हो जाए तो वो धुआं जो है वो हवन का धुआं है। वो ऑक्सीजन को एरिया की, जिस एरिया के अंदर हवन होता है उस एरिया की जो ऑक्सीजन जो की जो मात्रा होती है वो साइंटिफिकली चेक किया गया है कि वो बढ़ जाती है, यानी ऑक्सीजन को बढ़ाने वाला होता है, बृहस्पति को बढ़ाने वाला होता है। दूसरी तरह का धुआं कौन सा होता है जो ऑक्सीजन को बढ़ा देता है, हमारी सांस को इम्प्रूव करता है? नेबुलाइजर। हॉस्पिटल्स के अंदर या जब धुएं वाले दिवाली के आसपास दिन होते हैं या सर्दियां शुरू होती हैं, लोगों को नेबुलाइज किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि एक मास्क लगाया जाता है, मोटर चल रही होती है जो हवा फेंक रही होती है, उसके अंदर कुछ दवाइयां ऐड कर दी जाती हैं। जो दवाइयां ऐड होती हैं वो एक फ्यूम पैदा करती हैं, धुआं पैदा करती हैं, जो कि राहु है। ठीक है। वो राहु हमारे शरीर के अंदर, यानी छाती के अंदर, छाती क्या है? खाना नंबर 4। खाना नंबर 4 के अंदर जब राहु जाता है, जब तक उसे छेड़ा ना जाए तब तक राहु अपने मंदे असर नहीं देता। ठीक है। माँ की गोद है, माँ की गोद में जब भी राहु जाएगा या कोई भी ग्रह जाएगा वो शांत रहता है। तो दो केसेस के अंदर तो मैं कह रहा हूं कि राहु बृहस्पति का अगर मेल हो जाए, क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति जो है वो विराजमान है ही है, क्योंकि उसका पक्का घर है। फोर्थ हाउस के अंदर बृहस्पति विराजमान है ही है, क्यों? क्योंकि उसकी उच्च की राशि है। ठीक है। अगर वहां पर राहु आ जाता है दोनों के दोनों केसेस के अंदर, तो यहाँ पर जो राहु है वो मेरे लिए बेनिफिशियल ही रहता है, नुकसानदायक नहीं रहता है। नहीं, बृहस्पति को बढ़ाने वाला होता है, बृहस्पति को घटाता नहीं है। बाकी सभी ग्रहों, बाकी सभी पोजीशंस के अंदर क्या होता है कि बृहस्पति की हवा को राहु जो होता है वो मैला करने का और कहीं कहीं जगह तो दम घोटू बनाने का काम करता है। जहां अंगीठी आ जाती है, अंगीठी कहाँ की वस्तु है? अंगीठी है मंगल शनि की, खाना नंबर 8 की, यानी शमशान की। शमशान का धुआं हमेशा ही जहरीला कहा गया है। या फिर कोयलों से ऐसे बंद कमरे के अंदर जब अंगीठी जला के रात को सर्दियों में छोड़ जाता है तो उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी राहु का विकराल स्वरूप पैदा हो जाता है। तो वो दम घोटू, यानी बड़े बड़े जो लोग होते हैं रात रात में ही मर जाते हैं, समझ नहीं आती कि क्या हुआ, सांस घुटकर इंसान मर गया। ठीक है। तो बृहस्पति राहु जो है वो जीवन दायिनी भी है और जीवन लेने वाला भी बन जाता है, डिपेंड करता है कि कहाँ है। अब बृहस्पति राहु नेचर के अंदर कहाँ मिलते हैं?
नेचर के अंदर बृहस्पति राहु मिलते हैं 12th हाउस के अंदर। 12th हाउस बृहस्पति की राशि है मीन, ठीक है, और राहु वहां पर नीच का कहलाता है, लेकिन है तो वहां पे अवेलेबल, क्योंकि आकाश है। आकाश के अंदर राहु जो है विद्यमान है। बृहस्पति मेरा आकाश है, जहां तक हवा मिलती है, ठीक है, उससे ऊपर का एरिया जहां बृहस्पति है ही नहीं, वो नीला आकाश, वो राहु का कहलाता है। जब तक आकाश के अंदर धुआं, मतलब वो बृहस्पति मतलब धुआं नहीं है, तब तक मैं दूर के तारों को आराम से, दूर जाती या दूर के पहाड़ों को आराम से, लेकिन जब धुंध पैदा हो जाए, धुआं पैदा हो जाए, तो मैं थोड़ा सा भी दूर जो होता है वो देख नहीं पाता हूँ। यानी राहु एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा कर देता है, जो कि मेरे विजन को घटा देता है, ठीक है। अब बृहस्पति ज्ञान भी है, और बृहस्पति और सॉरी राहु जो है वो ब्रह्म है। अब दो कारण बन सकते हैं बृहस्पति और राहु के मिलने से। या तो मुझे मति भ्रम हो जाए, क्योंकि बृहस्पति मेरा ज्ञान, मेरी मति है, ठीक है, और राहु जो हो गया ब्रह्म हो गया, तो दोनों के मिलने से मति भ्रम तो हो ही सकता है, यानी बेवकूफी भरे डिसीजन लेना, इंसान डिसीजन ले ही ना पाए, ठीक है। एक काम तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये पॉजिटिवली काम कर रहा हो तो इंसान ना लीक से हटकर सोचता है, ठीक है। अब जैसे लाल किताबी हैं, लाल किताबी खास तौर पे इतने गए हैं क्योंकि बाकी विधाओं के अंदर ना तो उपाय निश्चित किए गए हैं कि इसके लिए यही उपाय करना है, यही जाप करना है, यही टेक्निक है इसको काम करने की। लाल किताब के अंदर ना कुछ तो उपाय हमें लाल किताब रिकमेंड करती है। कुछ में कहती है कि बृहस्पति चंद्र को मिला दो तो ये उपाय बन जाएगा। मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो बृहस्पति की मैं कौन सी कारक वस्तु लेके चल रहा हूँ और चंद्र की कौन सी कारक वस्तु को लेकर चल रहा हूँ, ये एक ज्योतिष के ऊपर डिपेंड करता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार मैं किन किन चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसलिए जब भी कोई लाल किताबी की कुंडली में बृहस्पति मिल जाए और वो पॉजिटिवली जुड़ रहा हो, तो वो एक लीक से हटने की तरफ सोचता है। लीक से हटता है तो नए नए उपाय बनाता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, और नई नई विधाओं को जन्म भी दे सकता है। दो चीजों को मिलाए और तीसरी चीज क्या बनती है, क्योंकि मसनूई का जो कंसेप्ट है वो लाल किताब में ही, और कहीं तो नहीं है। यानी एक तरह की असामान्य बुद्धि जो होती है वो पैदा होती है बृहस्पति राहु के मेल से। असामान्य बुद्धि एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे के अंदर भी हो सकती है, और एक ज्ञानवान साइंटिस्ट के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। अब किन घरों के अंदर युति बन रही है वो तो डिपेंड करेगा कि वो असामान्य बुद्धि मेरे किस काम आ रही है, मेरे डिस्ट्रक्शन के काम आ रही है या मेरे कंस्ट्रक्शन के काम आ रही है। एक सेकंड, मैं 1 मिनट का गैप लूंगा, गला सूख रहा, पानी पी लूंगा, 1 मिनट, 2 मिनट। चलिए, ये तो हमने बात की बृहस्पति राहु एक साथ कहीं कुंडली में विद्यमान हो या दृष्टि से मिल रहे हो तो क्या होगा। अब जैसा कि बात हम लगातार किए जा रहे हैं कि एक ग्रह दूसरे को देखे तो क्या असर पड़ेगा। अगर कहीं पर भी राहु पहले ग्रहों के अंदर है और बृहस्पति बाद के ग्रहों के अंदर है, यानी राहु बृहस्पति को देख रहा है, तो ऐसे लोगों जो होते हैं वो सलाह जो होते हैं उनको गलत ही मिलती है। गलत सलाह देने वाले या ऐसे लोग जिनको गलत सलाह मिलती है, जो अच्छे और बुरे का भेद नहीं बता सकते, ऐसे लोग वो होते हैं जिनके अंदर राहु जो होता है वो बृहस्पति को देखता है। राहु अपना गंध, अपनी सड़ांध बृहस्पति की हवा के अंदर मिलाने जा रहा है, यानी बृहस्पति को बर्बाद कर रहा है, उसके ज्ञान को प्रभावित कर रहा है। लेकिन अगर गुरु देखे राहु को, यानी गुरु पहले ग्रहों के अंदर हो और राहु बाद के ग्रहों के अंदर होगा, तो कहीं ना कहीं अब अच्छी हवा मिलने जा रही है बुरी के साथ,
ठीक है। तो जो उसका जो गंध है उसको कम करेगी। मान के चलिए एक गिलास के अंदर हमने गंदा पानी भरा पड़ा और उसको हम साफ नल के पानी के नीचे लगा दें, तो धीरे 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 क्या होगा, जो गंध होगा वो कम होता चला जाएगा और पानी कुछ देर के अंदर पूरा साफ हो जाता है। इसी तरीके से जब बृहस्पति जब राहु को देखेगा तो इंसान के अंदर गलत के अंदर रहते हुए भी गलत सही की एक पहचान जो होती है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है। यानी उसकी कॉन्शियसनेस जो होती है वो जाग जाती है। अगर मुझे चेक करना हो कि इंसान की कॉन्शियस सोई हुई है जाग रही है, तो उसको देखने का तरीका भी एक छोटा सा ही है कि देखिए कि बृहस्पति राहु को देख रहा है या राहु जो है वो बृहस्पति को देख रहा है। इसके आधार पर हम इसका फैसला आराम से कर सकते हैं। अब बृहस्पति राहु, बृहस्पति धर्म है, राहु दिखावा है। तो जिनका भी बृहस्पति राहु, इसमें ये तो दोनों में होगा कि बृहस्पति राहु को देखे तब भी और राहु बृहस्पति को देखे तब भी। धर्म का दिखावा, आडंबर, आडंबर जो होगा वो बृहस्पति राहु का एक कॉम्बिनेशन है। बृहस्पति राहु की एक निशानी भी है। जिनका भी बृहस्पति राहु मिल रहा होगा उनके घर में खोटे सिक्के, खोटे सिक्के कौन से, जो आजकल चैलेंज है तो इनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। ठीक है। जैसे चवन्नी अठन्नी हो गई, अब नहीं चलती है। पंजी दसी इक्का, या फिर जो तांबे के पुराने पैसे, ये सब चीजें उनके घर के अंदर स्टॉक में पड़ी होंगी। वो कहेंगे जो हमारी दादी रख के गई थी उसने संभाले हुए, हम तो दादी की याद के रूप में संभाल के रखा हुआ है। ठीक है। तो बृहस्पति राहु के केस में उनके घर में हाथी के खिलौने, हाथी के स्टैचूज, या फिर ऐसी चादर जिनके ऊपर हाथी बने हुए हों, उनके बेड के अंदर दबी हुई आपको मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। सर एक चीज है, किसी की कुंडली जी। है उसका जुपिटर सेकंड हाउस में है, राहु थर्ड हाउस में है। सर जो ये आपने कहा धर्म का, एक तो दिखावा भी बहुत करते हैं जबकि जुपिटर पहले है, दूसरा सर पुरानी करेंसी भी रखने का बंदे को बहुत शौक है। तो सर लेकिन अब उसमें इस केस में तो ये हो गया ना, जुपिटर पहले है फिर राहु बाद में, तब भी जैसा ये आप इसको कुंडली को चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं बृहस्पति राहु आपको मिलते हुए नजर आएंगे। सर 2/12 से बीएनएन से तो कनेक्शन है ही। वो कैसे भी मिल जाएंगे मैडम आप बीएनएन का, क्योंकि बीएनएन जो है वो आधी लाल किताब ही है। मतलब ये कि मैं कहूँ कि लाल हाँ किताब हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम बीएनएन, तो ये भी बात गलत नहीं है। तो हाँ। बीएनएन और लाल किताब काफी हद तक मिलते जुलते हैं। अच्छा ठीक है, बीएनएन से मिल रहे हो तो भी ये सिम्टम आ जाएंगे। जी। और कुछ कोई ऐड लेस करना पड़े चाहे। एक हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी कि बृहस्पति कमजोर हो रहा है तो वो अपनी निशानी किसके बजरिया देगा। मैंने बताया था जब भी राहु सॉरी बृहस्पति जो है वो कुंडली में कमजोर होगा तो अपनी निशानियां बजरिया शनि देगा, यानी शनि के जरिए देगा। इंसान के टटीरी, यानी ये जहाँ चोटी रखने का स्थान होता है, यहाँ के बाल उड़ने शुरू हो जाएं तो समझ के चलिएगा कि उसका जो बृहस्पति है वो वीक होने जा रहा है। वीक होने, अगर उड़ने शुरू हो गए हैं तो वीक होने जा रहा है, और उड़ गए हैं तो समझ के लिए बृहस्पति इसका नष्ट हो चुका है। अब यहाँ पर भी बजरिया शनि कैसे दी कि उसके जो बाल हैं, बाल जो कारक वस्तु है शनि की है, वो उसके थ्रू उड़ जाते हैं। ठीक है। बाल के थ्रू दिए, बिजनेस का नुकसान हो जाए, चाचा जो था वो बीमार हो जाए, शनि है। ठीक है। आंखों के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये सब शनि की कारक वस्तुएं हैं। बृहस्पति जब भी खराब होने जा रहा होगा अपनी निशानियां शनि की वस्तुओं के जरिए देगा। चाहे वो मेरी बिनाई यानी आंखों की रोशनी है, चाहे मेरा चाचा है वो बीमार रहना शुरू कर दे, मेरा बिजनेस है वो अप डाउन हो जाए, या फिर जो मेरी मोटर गाड़ी है, चाहे वो स्कूटर है या कार है चौपहिया, ठीक है, वो उसके अंदर अगर बार बार हफ्ते 10 दिन के अंदर रोज कोई ना कोई परेशानी पैदा होना शुरू हो जाए, तो परेशानी तो मुझे दिख रही है शनि की, लेकिन वो एक्चुअली होती किसकी है, बृहस्पति की है। ठीक है। लेकिन अगर बृहस्पति कुंडली में सुधरना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, मुझे अवार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे, इज्जत सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं धर्म के प्रति मेरी आस्था बढ़ जाएगी, व्रत रखने मैं शुरू कर दूंगा। तो बृहस्पति अपने ठीक होने की निशानी जो देगा वो बृहस्पति के थ्रू ही देगा, लेकिन जो अपनी खराब होने की निशानियां देगा वो जो शनि के बजरिया वो कुंडली में देता है। अब चलो जी, दुश्मनों के साथ बृहस्पति मिल गया, बृहस्पति तो नुकसान हो ही रहा है। ठीक है। लेकिन बृहस्पति क्योंकि धर्मात्मा है, जीता किसके ऊपर है, अपने दोस्तों के ऊपर, क्योंकि दोस्त ये तो किसी से दुश्मनी करता नहीं। ठीक है। लेकिन किसी के कंधे पे हाथ रख के तो चलता होगा। तो मैंने कहा अपने मित्रों के जो कंधों के हाथ के चल के चलता है, यानी सूरज हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, इसके दोस्त हैं। ठीक है।
अगर ये दोस्त मजबूत हैं तो बृहस्पति अपने आप मजबूत है, क्योंकि अगर कहीं पर भी बृहस्पति कमजोर हो रहा होगा तो मुझे बृहस्पति को सहारा तो सूरज चंद्र या फिर मंगल का ही देना पड़ेगा, उसके दोस्तों का ही दूंगा, तभी जाके वो रिवाइव कर पाएगा। अब अगर कुंडली के अंदर मंगल ही बद पड़ा है तो क्या होगा? 4-8 में मंगल है, मंगल बुध मिल रहा है, मंगल केतु मिल रहा है, तो मंगल तो बद हो गया, उसका एक दोस्त खराब हो गया। जब एक दोस्त खराब हुआ तो बृहस्पति की ताकत जो थी वो खत्म हो गई। खत्म क्या हो गई? कम हो गई। दूसरा दोस्त सूरज और चंद्र, अगर कुंडली के अंदर सूरज ग्रहण लगा हुआ है या फिर चंद्र ग्रहण लगा हुआ है तो मैं क्या कहूंगा कि भाई इसका दूसरा दोस्त और जो तीसरा दोस्त था वो भी कमजोर हालत के अंदर है, तो वहां पर भी जो बृहस्पति होगा वो कमजोर हो जाएगा। और या फिर जो शनि के जो सॉरी जो बृहस्पति है इसके दुश्मन जो है वो ताकतवर हो जाए। भाई शनि ताकतवर हो गया, शुक्र ताकतवर हो गया, या फिर राहु ताकतवर हो गया, जब इसके दुश्मन ताकतवर हो जाएंगे तो भी मैं कहूंगा क्या कि बृहस्पति की हालत कमजोर है, क्योंकि बृहस्पति तो लोगों के रहमो कर्म पर जीने वाला ऐसा साधु है जो मंदिर में बैठा है। कोई दान दे जाएगा तो उसके घर रोटी पकेगी, वरना उसके घर रोटी नहीं पकनी है। दान पे ही तो आधारित है, अपने दोस्तों के दान पे ही है, अपने जो जजमान है उसके दान पे ही जी रहा है वो। इसका कोई भी अगर जजमान वीक पड़ गया जो उसके घर रोज कर आटा डालता था, उसी के घर में आटे की दिक्कत हो गई तो उसके घर आटा कौन डालेगा? ठीक है, तो बृहस्पति की मजबूत होने के लिए इसके दोस्तों का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए जब भी बृहस्पति के उपाय दिए जाते हैं वो बजरिया मित्र ही दिए जाते हैं, नहीं सूरज चंद्र और मंगल। जैसे मान के चलिए कि बृहस्पति जो है वो 10वें घर के अंदर नीच का हो जाता है। ठीक है, बृहस्पति नीच का है 10वें घर के अंदर। अब बृहस्पति पे दृष्टि 10वें घर के अंदर किसकी जाती है? चौथे घर से दृष्टि 10वें घर के अंदर जाती है। अगर मैं 10वें घर के अंदर इसके मित्र बिठा दूं, यानी सूरज बैठ जाए, चंद्र बैठ जाए। सूरज बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा है कि सूर्य जो होता है वो सोने की चमक जो होता है बढ़ा देता है। तो अगर मैं चौथे घर के अंदर यानी चलते पानी के अंदर एक तांबे के लोटे के अंदर थोड़ा सा गुड़ या गेहूं डालकर जल प्रवाह करना शुरू कर दूं, तो उसका मतलब क्या है कि मैंने चंद्रमा को 4th हाउस के अंदर प्लेस कर दिया। जब भी सूरज जो होगा, सॉरी सूर्य को बात कर रहा हूँ, सूर्य जब 4th हाउस के अंदर प्लेस हो गया तो उसकी दृष्टि जाएगी 4th हाउस के अंदर, वो सोने की चमक को और बढ़ा देगा। तो चंद्र जो बृहस्पति जो 10वें घर का बैठा भी हमें अच्छे असर दे जाता है। ये था जी बृहस्पति का अपने दुश्मनों के साथ व्यवहार, बृहस्पति का शुक्र के साथ व्यवहार, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं। तो जब हम बृहस्पति शुक्र पढ़ेंगे, इसकी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तब उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी हमने दुश्मन अभी खत्म कर लिए। अब किसी के क्वेश्चन लेने के बाद छोटा सा इंट्रोडक्शन, बृहस्पति 1 से लेकर 12 तक के ग्रहों के अंदर अच्छा हो तो क्या कहलाएगा, कैसे असर देगा, और अगर बुरा होगा तो क्या कहलाएगा, कैसे असर देगा। किसी के इतने टॉपिक तक कोई क्वेश्चनिंग हो तो अभी पूछ सकता है। नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब जैसा कि मैंने बताया कि लाल किताब के अंदर सभी ग्रहों को ना दो रंगी दुनिया बताया गया है, यानी अच्छा भी और मंदा भी, नेक भी और मंदा भी। नेक होगा तो क्या असर देगा और मंदा होगा तो क्या असर देगा। बृहस्पति अगर पहले घर के अंदर बैठा है और वो नेक है तो ऐसी कुंडली वालों को बोला जाता है नामवर राजा। यानी कहते हैं ना कि बृहस्पति लगन में बैठ जाए तो 100 जो 1000 कुंडली के दोष होते हैं उनको खत्म कर देता है। लेकिन कैसा बृहस्पति? ऐसा बृहस्पति जिसके दुश्मन वीक हो, ऐसा बृहस्पति जिसके दोस्त जो हो ताकतवर हो, ऐसा बृहस्पति जिसके पक्के घरों के अंदर इसके दुश्मन ना बैठ गए हो। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो जो बृहस्पति होता है वो नामवर राजा कहलाता है। लेकिन अगर इससे उलट हो जाए, वे इसके जो दोस्त थे वो भी कमजोर हो जाएं, इसके दुश्मन जो थे वो भी ताकतवर हो जाएं, या फिर इसके पक्के घरों के अंदर कोई दुश्मन आकर बैठ जाए, तो ऐसा बृहस्पति जिसका बृहस्पति लगन के अंदर बैठा हो वो फकीर ही कहलाएगा, या तो राजा या फिर फकीर। राजा वो जो लोगों को झोलियां भर भर के दे, या फिर फकीर जिसको अपने मांगने के लिए झोली लोगों के आगे फैलाना पड़े। ऐसा बृहस्पति कहलाता है खान नंबर 1 का। अब अगर बहुत सारे मित्र हमारे यहाँ पर वैदिक के बैठे हैं, खाना नंबर 1 के अंदर बृहस्पति 3 दृष्टि हम बोलते हैं वैदिक के अनुसार, 5वीं 7वीं और 9वीं।
तो अगर मैं दृष्टि अगर मिलाने की कोशिश करूं तो पांचवें घर जो होता है वो संतान का होता है। अगर वो पांचवा घर संतान का है तो ऐसे लोगों की संतान जो होगी यानी मेल जो चाइल्ड होता है वो ज्यादातर केसेस के अंदर बृहस्पति और कहीं खराब ना हो रहा हो तो ज्यादातर संतान जो होती है हो जाती है। संतान से मेरा मतलब मेल चाइल्ड से है। सातवीं दृष्टि से जब बृहस्पति मिलेगा सातवें घर को देखेगा तो वो लव लाइफ का है, शादी का है। तो मल्टीपल अफेयर तो करा देता है लेकिन ऐसे जातकों का पहला जो अफेयर होता है, जो पहला रिलेशन होता है वो जरूर खराब होता है। ठीक है। अब आते हैं नाइन्थ हाउस के अंदर। नाइन्थ हाउस के अंदर बृहस्पति मेरा अच्छा है क्योंकि दृष्टि वहां पर जाती है तो बाप दादा का जो सुख है वो लंबे से रखते जाता है। मुझे किसी बच्चे का चेक करना हो भी भी बृहस्पति अच्छा है नहीं है, बच्चा क्या, मैं किसी का भी अगर चेक करना हो, मेरे पास कुंडली नहीं है, बृहस्पति चेक करने के लिए मेरे को पूछती है कि मैं वैसे ही चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई प्रॉब्लम तो लेकर आया बृहस्पति की, अब बृहस्पति इसका कुंडली में नेक है मंदा है कैसे चेक करूंगा। तो एक छोटा सा सवाल अगर मैं उससे पूछ लूं, भाई आपके दादा किस एज तक आपके साथ रहे, तो कहे जी दादा तो मेरे 20 22 24 साल तक, यानी जो 16 से 21 साल की एज निकालने के बाद मेरे जिंदगी से गए हैं। तो बृहस्पति जो था वो अच्छा काम कर रहा था, 16 से 22 बृहस्पति की एज है, वहां तक अच्छा काम बृहस्पति ने दिया तो इसका मतलब बृहस्पति मेरी कुंडली में अच्छा था। अगर दादा जो थे वो थे ही नहीं, पैदा होने से पहले ही चले गए थे, या फिर मैं जन्म के 2 3 4 साल बाद 5 साल बाद दादाजी चले गए, तो मेरे लिए एक सिंपल सी कहानी, जो बृहस्पति है वो इनको मंदा रिजल्ट देने जा रहा है, या इनका जो बृहस्पति था वो मंदा ही होगा। तो लाल किताब के अंदर ग्रह हमें जरूरी नहीं है, जैसा कि अभी एक मैडम ने बोला कि बृहस्पति जो था वो 2 का था, राहु 3 का था। अब क्वेश्चनिंग के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं कि बृहस्पति हमें कहाँ के फल देने जा रहा है। अब सेकंड हाउस, सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति हो और अगर वो नेक हो तो सबको तारने वाला जगत गुरु कहा गया है। ऐसा गुरु जो सबको तार दे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि खाना नंबर 6 के अंदर शनि नहीं होना चाहिए, 8 के अंदर उसका कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, और 12 के अंदर, 8 12 के अंदर दुश्मन ना हो और 6 के अंदर शनि ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो मेरा बृहस्पति है वो सबको तारने वाला जगत गुरु है, जो परिवार को भी तार दे और बाहर वालों को भी तार देगा। ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, यानी जो बृहस्पति है वो मंदा हो, तो अपने ही खानदान को तबाह करने वाला, जो अपने कुल को ही गर्क कर दे, ऐसा जो व्यक्ति जो होता है वो बृहस्पति खाना नंबर 2 का भी होता है। उसमें क्या होगा, 8 के अंदर कहीं ना कहीं दुश्मन बैठे होंगे, 2 12 साधु समाधि से जुड़े हुए हैं, 12 के अंदर दुश्मन है, तो मैं मान के चलता हूँ 2 और 12 एक ही साथ बैठे हुए हैं। खान नंबर 6 के अंदर शनि बैठा है या कोई और दुश्मन बैठा है, कोई खान नंबर 6 में अगर शनि हो तो उल्टी दृष्टि से खान नंबर 2 को देख पाता है। ठीक है। उस केस के अंदर भी बृहस्पति हमारा खराब हो जाता है। और बृहस्पति खराब हो रहा है कहीं ना कहीं से, मंदा हो रहा है, कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, मंगल केतु कहीं मिल रहे हैं, तो उस केसेस के अंदर बृहस्पति जो है वो खराब हो गया। तो ऐसी संतान जो होती है वो कुल को गर्क करने ही आती है, यानी जो कुछ बाप दादाओं ने बनाया, इज्जत धन दौलत मकान, वो सब का सब जब तक बेच नहीं लेगा, जब तक उसको बर्बाद नहीं कर देगा, तब तक वो चैन नहीं लेता। अब खाना नंबर 3, छोटा छोटा इंट्रोडक्शन करें क्योंकि डिटेल में तो हम नेक्स्ट क्लास से इसको पढ़ना शुरू करेंगे ही। खाना नंबर 3 में बृहस्पति आ जाए, खाना नंबर 3 जमीन है बुध की, पक्का घर वहां पर मंगल का, और बैठ गया वहां पे बृहस्पति। बृहस्पति शेर कहा गया है, मंगल हमारा शेर कहा गया है, तो 2 शेरों की जोड़ी, ऐसा बृहस्पति जो नेक हो तो 2 शेरों की जोड़ी, जहां 2 शेर बैठ जाए तो बहुत बढ़िया शिकारी करते हैं। तो हम बोलते हैं शेरों का नाम ही शिकारी, या तो शेरों का शिकार करने वाला, या फिर 2 जो शेर मिल गए वो उत्तम शिकारी होंगे। कब होंगे, जब वहां की जो जमीन है उसको हम पकड़ लें, यानी बुध, अगर कुंडली के अंदर बुध अच्छा बैठा हुआ है या हमने बुध को कायम किया हुआ है, तब तो वो जो बृहस्पति ऐसा है वो शेरों का नामी शिकारी या फिर 2 शेरों की जोड़ी कहलाएगी नहीं। वरना तो, क्योंकि शेर जो है उसका हिम्मत बहुत ज्यादा होती है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, वो बुजदिल बन जाएगा, मनहूस बन जाएगा, मंद भाव हो जाएगा। ऐसा बृहस्पति खाना नंबर 3 में हो और बुध जो हो जाए वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा हो, तो ऐसा कहानी बन जाती है कुंडली के अंदर। है अभी तक किसी का कुंडली में जी ऐसा कुछ, जो भी सर हमने अभी तक? सर है, जुपिटर 3 है मेरे पास। सर जी उसमें लड़ने लड़ने की शक्ति नहीं होती बंदे में, अगर बुध खराब है तो सर वो लड़ नहीं पाता किसी से, बिल्कुल जी बिल्कुल, बुजदिल होता है, लोगों को कन्फ्रंट भी नहीं कर पाता। कुछ भी नहीं कर पाता सर। बस
अंदर कुछ बस घर घर में बोल पाता है, बाहर निकलती हवा टाइट। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए जी, बृहस्पति 4, बृहस्पति 4 का होगा, अच्छा बैठा होगा, तो राजा इंद्र या फिर विक्रमादित्य की संज्ञा दी गई ऐसे, क्योंकि उच्च का बृहस्पति मिल गया चंद्र के घर में, चंद्र उसका दोस्त, और वहां पर बृहस्पति उच्च का आकर बैठ गया, तो राजा इंद्र या बृहस्पति की संज्ञा दी गई है। अगर स्वर्ग में होगा तो राजा इंद्र के समान ऐश्वर्य भोगने वाला, और अगर जमीन पर है तो राजा विक्रमादित्य के लिए सत्यनिष्ठ। लेकिन अगर यही बृहस्पति वीक हो जाए तो अपनी ही बेड़ी डोब मल्ला, ऐसा मल्लाह नाव चलाने वाला जो अपनी हरकतों से अपनी ही नाव को डुबो दे। कब होगा ऐसा? जब या तो कुंडली में चंद्र मंदा आ जाए, या फिर 10वें घर से, या फिर कोई टक्कर की दृष्टि चौथे घर से आकर खराब करे उसे। खाना नंबर 5, सर बृहस्पति खुद का तो पक्का। चौथे घर में बैठा है तो दृष्टि तो यहाँ कौन सी आएगी? हाँ जी, ये खुद ही चौथे घर में बैठा है तो यहाँ दृष्टि तो कोई नहीं टक्कर आएगी। की दृष्टि आ सकती है पर ना मैडम, 6-8 से सर आ अगर हाँ जाए। नहीं सैटर्न कोई की दृष्टि आ जाए, अच्छा, सैटर्न अगर 10वें में बैठा हो तो? नहीं, उल्टी दृष्टि नहीं चलती मैडम, लाल किताब में उल्टी नहीं होती। 4 ही सर 10 को नहीं इसके देख सकता है, साथ 10 4 को नहीं सर देखता। इसके साथ कोई नेगेटिव या इसका दुश्मन ग्रह बैठ जाए तो भी हो सकता है बिल, बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक। जी। यदि तो चंद्रमा सेवेंथ भी आस्पेक्ट साथ नहीं हो लेते? तो सर इसको छह चंद्रमा आठ भी पे साथ टक्कर बैठा हो, लगेगी। वैसे तो ना इसको गज केसरी योग बोला गया है, हाँ जी यानी हाँ जी चंद्रमा साथ आ जाए और हम्म, बृहस्पति भी वहीं बैठा तो गज केसरी योग है। इंसान हाँ सोच जी सकता है कि राजा इंद्र की तरह अय्याशी करने वाला तो मैं ही बनूंगा, हम्म, लेकिन हम्म, ऐसे चंद्रमा बृहस्पति वालों को मैंने कई लड़कियों की कुंडली में देखा है, क्योंकि मैं कोई ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके स्पा भी चलते हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी, 3 या 4 लड़कियों की कुंडली जिसके अंदर जो चंद्र और बृहस्पति थे वो खान नंबर 4 में थे, यानी हम्म। वेश्यावृत्ति करने तक भी मजबूर कर देता है ऐसा गज केसरी योग जो उच्च के ग्रहों में बैठा हो, बाकी ग्रहों से अगर ये मंदा चल रहा हो तो। तो सर इसमें कौन सा एस्पेक्ट लेते हैं? मंदा भी नहीं हो रहा है तो तब तो ज्यादा अच्छा होगा ना। हाँ जी, अगर मंदा नहीं हो रहा है, उसके तो घरों में, बृहस्पति के घरों में कोई उसका दुश्मन नहीं बैठा है। दुश्मन नहीं है, कहीं से 6-8 हाँ, की दृष्टि नहीं आ छह रही, आठ तो की फिर तो दृष्टि अच्छा नहीं ही है, है, फिर तो बढ़िया ही है। हाँ जी, फिर तो बढ़िया है जी। ठीक ठीक। यदि तीसरे घर में बृहस्पति के साथ केतु हो तो क्या सही होगा? देखिए, बृहस्पति और केतु की जोड़ी तो अच्छी ही कही गई है, क्योंकि गुरु चुलह एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केतु 3rd हाउस में आने के कारण नीच का भी कहलाता है, तो कहीं हम्म, ना कहीं बॉडी में बड़े बूढ़ों को हड्डियों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, या फिर बड़े बूढ़ों में कोई ऐसा होगा जैसे कि चाचा ससुर थे, या फिर जो चचेरे दादाजी थे उनकी संतान ही नहीं हुई, उनका जो पीढ़ी थी वैसे ही खत्म हो गई, तो अच्छे इफेक्ट भी अपने मिलेंगे और बुरे इफेक्ट भी अपने मिलेंगे। हाँ जी ठीक। नेक्स्ट, खाना नंबर 5, बृहस्पति का पक्का घर, जिनका भी बृहस्पति 5वें घर के अंदर हो और उनके यहाँ मेल संतान पैदा हो जाए, तो समझ के चलिए उससे बड़ा तो बूंद नहीं है कोई। जिस दिन से वो संतान, मेल संतान पैदा होगी और बृहस्पति अपने हालातों से ठीक हुआ, तो कहना सकता है कि औलाद के जन्म दिन से 12 रौनक, यानी हर खुशी, हर सब कुछ वो कमाने वाला बन जाएगा, भाग्य का साथ उसे मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बृहस्पति यहीं बैठा नेगेटिव होगा तो बच्चे को पैदा ही नहीं होने देगा, ठीक है। वो बच्चा जो पैदा होगा वो मुर्दा पैदा हो जाता है कहीं कहीं केस के अंदर, नहीं अच्छा है तो मेल संतान देगा, मेल संतान देगा तो भाग्य का साथ वहां से मिलना शुरू होगा, ठीक है। लेकिन अगर बृहस्पति यहीं बैठा खराब है हो रहा है, ठीक है, तो उस केसेस के अंदर क्या होगा, बच्चा पेट से ही मुर्दा पैदा हो जाता है। अब बृहस्पति खाना नंबर 6, बृहस्पति खाना नंबर 6 में कहते हैं कि किसी भी चीज के लिए ना इंसान को मेहनत नहीं करनी पड़ती अपना रोटी कमाने के लिए, हर चीज जो होती है ना बिना मांगे मिल जाती है, किसी के सामने अर्ज नहीं करनी पड़ती कि हाँ भी मेरे को ये चाहिए, हाँ, सामने वाला देखता है इसको इस चीज की जरूरत होगी, इस टाइम होगी तो उसको लेके दे देता है। माँ बाप बच्चे को फोन लेके दे देते हैं, जब स्कूटर की जरूरत होती है स्कूटर दे देते हैं, साइकिल की जरूरत होती है उसको स्कूटर दे, मतलब हर चीज उसको टाइम बाय टाइम मिलती चली जाती है, उसको किसी के हाथ नहीं फैलाने पड़ते। लेकिन ऐसी संतान को या ऐसे लोगों को लोग क्या कहते हैं,
कोई वो खुद को कहता है जी मेरे को तो आराम की रोटी मिलती, मेहनत नहीं करनी पड़ती, घर बैठे बैठे मिल रही है, चाहे वो अंबानी के बेटे को मिल रही है, घर बैठे बैठे रोटी खा रहा है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, ये भी हराम की खाने वाला है, यानी बैठे बैठे ही खा रहा है, हड्डियां तो हिला ही नहीं जाती। जब हड्डियां नहीं हिलती है तो इंसान कहता है हराम की खा रहा है, कुछ हड्डियां हिला लो, ठीक है, अपने हडगड हिलाओ तो जाके खाओ। तो ऐसी संतान, मतलब या ऐसे लोग जिनका बृहस्पति छठे घर के अंदर होगा, वो बिना मांगे हर चीज तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन वो कहेगा मैं आराम की खा रहा हूँ, और लोग कहेंगे कि वो हराम की खा रहा है। और ऐसे अगर बृहस्पति ज्यादा ही खराब हो जाए तो गरीबी और मंदी के इतने चक्कर पड़ जाते हैं कि इंसान कहता है मैं अपनी खुद जान खुद ही ले लूं, इतना ज्यादा परेशान कई बार बृहस्पति 6 वाला हो जाता है, अगर बुरा बैठा हो बृहस्पति 6 में। सर जुपिटर 6 में अच्छा रिजल्ट क्यों देगा सर? 6 हाउस तक भी कहते हैं कि सबसे खराब होता है। अच्छे नहीं, नहीं पर दे रहा, वो कह अच्छे रहे हैं जुपिटर अच्छा कैसा है मुफ्त कुंडली की में, रोटी खाता है, मुफ्त की मतलब रोटियां उसको आराम तोड़ता है। तो मिल रहा है ना। अच्छा। हम्म। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, उस सेंस में ठीक है ठीक है ठीक है सर। हम्म। बृहस्पति 7वें घर में, 7वां घर मेरा बिस्तर के सुख, मेरी पार्टनरशिप, मेरा रोजगार, ठीक है, उसमें कैसा होगा, क्योंकि छठा तो घर है मेरी नौकरी का, तो नौकरी के अंदर भी बढ़ाव दे देगा, इंसान को सारी जिंदगी नौकरी में ही रखता है। छठे घर के अंदर रोग भी बढ़ा देता है, ऋण भी बढ़ा देता है, शत्रु भी बढ़ा के रखता है, क्योंकि बृहस्पति का काम है हर चीज का एक्सपेंड कर देना। क्योंकि हवा जो होती है वो खुद फैलती है, तो इसलिए धुआं भी होता है वो खुद फैलता है, इसलिए राहु का काम भी एक्सपेंशन का है और बृहस्पति का काम भी एक्सपेंशन का ही रहता है। अब जब ये 7वें घर के अंदर आएगा तो क्या होगा, 7वां घर मेरा बेडरूम, 7वें घर के अंदर अगर पंडित जी आके बैठ जाएं तो वो तो वहां पे भी गीता का पाठ ही पढ़ेंगे, ठीक है। जब वो बेडरूम में बैठकर गीता का पाठ पढ़ेंगे तो इसका मतलब जो मटेरियल सुख है वो तो नहीं भोग पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा बृहस्पति उसको बेडरूम के अंदर बैठ के भी धर्म याद आता है, यानी धर्म कर्म के कामों का मुखिया। ऐसे लोग होते हैं ना, प्रधान बन जाते हैं, गली में भंडारा होता है तो उसका प्रधान वो है, ठीक है। कहीं मंदिर के अंदर दान, कोई कोई संकीर्तन होने वाला है उसका प्रधान बन जाएगा, कहीं सेवादार बन के आगे आगे धार्मिक कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाला, ऐसा इंसान बृहस्पति 7 वाला आपको मिल जाएगा। अगर कब, जब अच्छा होगा। और अगर बुरा हुआ तो क्या होगा, क्योंकि उसने काम तो बेडरूम के अंदर भी धर्म का ही करना है, तो उसकी जो औलाद होगी वो गोद ली हुई औलाद भी उसको अच्छे फल नहीं देगी। क्योंकि अगर अगर ऐसा कुछ हो रहा है, बेडरूम के अंदर भी धर्म कर्म ही हो रहा है, तो उसका मतलब बेड प्लेजर्स नहीं मिल रहे हैं, बेड प्लेजर्स नहीं हो रहे तो संतान तो नहीं मिलेगी, ठीक है। संतान अगर गोद भी ली गई तो उस केस के अंदर भी वो भी उसको अच्छे फल नहीं देगी, वो भी उसको छोड़कर चली जाएगी, चाहे वो मर जाए या फिर उससे दूर हो जाए, उसको सुख नहीं मिलते औलाद के। बृहस्पति 7 वाले को ज्यादातर लड़कियां ही होती हैं, लड़के तो मुश्किल ही देखे गए हैं, देखे भी गए हैं, तो उनका औलाद को प्रॉब्लम या फिर औलाद से प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो जाती है। नेक्स्ट, बृहस्पति 8, बृहस्पति 8 घर है शनि मंगल, और वैसे बोला गया है शमशान का घर। यहाँ जब बैठ जाएगा तो अघोरी साधु, जिसके सारे बालों के अंदर धूल ही धूल राख भरी पड़ी है, यहाँ बैठा साधु भी बढ़िया काम करता है, क्योंकि जिसको आशीर्वाद दे देगा वो तर जाएगा। शमशान के अंदर पीपल जब लगा होता है, सब वहां शमशान में बैठे पीपल को भी पूज कर वहां जल चढ़ा चढ़ा कर आते हैं, क्योंकि पितरों को जल तो देना ही है, वो तो वहीं जाकर देंगे। अगर जो 8वें घर का बृहस्पति अच्छा है और अकेला बैठा है तो है सोने की लंका का दानी, यानी कौन, खुद स्वयं रावण। रावण है जिसने सोने की लंका दान की थी? नहीं, भगवान शंकर। भगवान शंकर थे जिन्होंने सोने की लंका दान की। किसको दान की थी? रावण को। बुलाया किस लिए था रावण को? घर की पूजा के लिए, वास्तु पूजन के लिए, गृह प्रवेश के लिए। और उसने दक्षिणा में क्या मांग लिया उनसे कि ये लंका ही मेरे को दान कर दी जाए। तो जो सोने की लंका का दानी यानी भगवान शंकर, 8वां घर शमशान का है। शमशान का देवता कौन? खुद भगवान शंकर। इंसान अगर शमशान में बैठा है और वो बृहस्पति अच्छा है तो खुद अघोरी या अघोरी का सरदार कौन? यानी भगवान शंकर, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला साधु जो होता है वो बृहस्पति 8 का नेक होता है।
लेकिन अगर यही बृहस्पति वीक हो जाए तो क्या होगा, या मंदा हो जाए तो कहता है कि दौलत के बड़े खजानों की राख की किस्मत का मालिक, यानी उसके जो पल्ले मटके मिलेंगे ना जमीन में गड़े हुए, उसके अंदर लाशें ही मिलेंगी या राख मिलेगी लोगों की, ठीक है, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, उसने कल भी अपना भी बर्बाद करना था और उसको किस्मत से जो मिलता है वो जीरो ही मिलता है। हाँ बृहस्पति जी नौ। हाँ जी जी। बोलिए। 8th हाउस में मेरे पापा का भी था बृहस्पति, तो उनके आशीर्वाद बहुत लेने आते थे लोग। तो बहुत, और जब वो बेड पे भी पड़ गए तब भी लोग ऐसे आशीर्वाद लेने आते थे कि जो उनका बोला वो सच हो जाता है। पर लेकिन फोर्थ फोर्थ राशि में था, और राहु भी साथ था। वैसे वो गुरु तुल्य ही मानते थे लोग उनको ना, गुरु की तरह ही। जी जी जी। ऐसा अघोरी जो शमशान में बैठा है जिसका आशीर्वाद भरपूर लगे भगवान शंकर। अघोरी तो नहीं थे, लेकिन मतलब ये तो लाल किताब की भाषा है ना, इस तरह से। जी 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 हाँ जी। जी। ठीक। मेरा भी है बृहस्पति, वैसे 8th हाउस में ही राहु राहु के साथ, पर राहु के साथ कुछ गलत करता है। राहु के साथ में मैडम उसका चरित्र बदल जाता है। अच्छा, क्या मतलब कुछ खराब? वो मतलब कुछ ना कुछ कमी तो देगा नहीं। कड़वा धुआं अगर मिल जाएगा, 8वें घर के अंदर शमशान का धुआं, अंगीठी का धुआं है, वो गल घोटू बन जाता है। किस्मत की जो एक इनकम का सोर्स या फिर भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए था ना, उसकी जो नली थी उसको सिकोड़ देता है। सांस की प्रॉब्लम तो घर में आपके किसी ना किसी को रहती ही होगी, ये तो बात श्योर है। हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ जी। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा कर देगा। किस्मत जो हमारी ऑक्सीजन है, जितना मैं खुल के ऑक्सीजन लूंगा उतना ही मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। शनि के बजरिया ही प्रॉब्लम को, इन केस अगर मुझे चेक करना है कि ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है तो हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन कम आ रही है, तो यहाँ भी बृहस्पति अपनी कमियों की निशानी शनि का बजरिया देता है। हीमोग्लोबिन मेरा शरीर के अंदर एनीमिया यानी लोहे का कंटेंट होता है। सर एक बात, कंटिन्यू। अगर जैसे हम निर्णायन भाव, मतलब केपी चार्ट में हम देखते हैं ना कि बृहस्पति, वैसे हम देख रहे हैं कि वो 8th हाउस में है, और केपी चार्ट में देखेंगे तो वो 7th में आ गया, तो हम आज ਤੇ किसको ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ किसको ਆਇਆ ਸੀ मानेंगे? ਸਾਡੇ ਘਰ एक सेकंड। जी बोले। इसका इसका मतलब हम जो देखिए लगन आप ना चार्ट है उसी को ही कोश देखेंगे। नहीं, उसमें क्या होता है, क्वेश्चनिंग से चेक हो जाता है कि आपको जो फल मिल रहे हैं राहु 8th हाउस के मिल रहे हैं, 9th के मिल रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली चेक हो जाता है। अब आपने बोला कि आपके जो पिताजी थे वो धार्मिक गुरु थे, ठीक है, लोग हाँ जी आशीर्वाद लेने होते थे, तो हाँ उसका जी जो हाँ जी। बृहस्पति बोलेगा वो आपका 9th हाउस का बोलेगा, 8th का नहीं बोलेगा। और आपको इफेक्ट भी 9वें घर के मिल रहे होंगे, 8वें के नहीं मिल रहे होंगे। नहीं नहीं हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही बोली। हाँ जी। तो क्वेश्चनिंग मे के बी अंदर हम है। चेक कर लेते हैं कि कहाँ हाँ जी, बोलेगा अच्छा। क्या। हाँ, सिम्टम जैसे आ रहे हो तो वैसे। जी जी जी। ठीक, थैंक यू सर। निधि जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी सर, मैं ये कहने लगी थी, अगर 8th हाउस बृहस्पति और सामने इसके दोस्तों की दृष्टि इस पे पड़ी है, सपोज सेकंड हाउस से मून और चंद्रमा की, तो ये उच्च में माना जाएगा या और भी क्राइटेरियाज आ जाएंगे चेक करने के नहीं, बृहस्पति उच्च तो नहीं अच्छा? माना जाएगा मैडम। हाँ, उसके फलों के अंदर सुधार जरूर आ जाएगा क्योंकि दोस्त साथ आ गए उसके। उसके मंदे असरों के अंदर कमी आ जाएगी और अच्छे असरों के अंदर सुधार आएगा, लेकिन हाँ उच्च का तो नहीं होना चाहेगा। पर बाकी ग्रहण दोष भी देखना हाँ पड़ेगा कि मतलब और मंगल वीक हो रहा नहीं हो रहा, सूरज चंद्र ये सब चेक करना है। सूरज चंद्र के ऊपर कोई ग्रहण तो नहीं आ गया, ये सब चीजें चेक करने के लिए। ओके ओके, तो मिक्स्ड वाले फिर रिजल्ट देगा। मतलब ये है ना कितने परसेंटेज हम चेक करेंगे, हमने 6 पैरामीटर लगाए, 15% का एक पैरामीटर मान लो, मेरे 4 भले के हो गए, 2 मिसमैच हो गए, तो मैं मान के चलूंगा कि 60% बढ़िया रिजल्ट कर रहा है। जी जी जी, जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए जी, बृहस्पति 9 का, बृहस्पति 9 उसकी खुद की राशि, धर्म का घर, घर का ब्रह्म स्थान, और शरीर में हमारी नाभि, ये बृहस्पति 9 है। अगर यहाँ बैठा बृहस्पति अच्छा है तो बोलूंगा बुजुर्गी नस्ल, यानी जैसे घर के बुजुर्ग थे वैसा ही खुद होगा, यानी घर के बुजुर्ग अगर धार्मिक थे तो उसका जो नेचर होगा वो भी धार्मिक होगा। दमकता सोना, यानी ऐसा सोना जिसके ऊपर हल्का सा भी सूरज का प्रकाश पड़ जाए तो वो निखर कर सामने आता है, या फिर उसको मंगल की अग्नि में तपाया जाए तो वो और खिल जाता है। तो ऐसा सोना जो खरा सोना कहलाता है, जिसके अंदर चमक जो होगी भरपूर होगी,
लेकिन अगर यही बृहस्पति वीक हो गया, मंदा हो गया किन्हीं भी हालातों से, तो वो हमें क्या फल देने जाएगा? किस्मत में रेत के बराबर से चमक। अब वहां तो सोना खुद चमक रहा है, और यहाँ पे क्या होगा? हमने कई बार दिन के अंदर देखो, रेत होती है, रेत के अंदर जब भी रोशनी पड़ती है ना, हल्की हल्की सी सिलिका के जो कण होते हैं वो चमक रहे होते हैं उसके अंदर से, वाइट वाइट से, सितारे से लगते हैं कि जमीन के अंदर सितारे से आ गए। तो जो सिलिका जितनी चमक होती है ना, उतनी भी चमक नहीं रहती उसके पास, यानी उतना भी धर्म जो होता है उसके पास बचता नहीं है। धर्मपरायण नहीं होता, अपनी रीतों को मानने वाला नहीं होता, धर्म के विपरीत जाके काम करेगा। हर चीज में क्वेश्चनिंग होगी, ऐसा क्यों? ये तो मैंने जैसे, अब वो किसी को बोल देंगे बृहस्पतिवार दाढ़ी नहीं कटानी, तो वो बोले ये तो इसलिए थोड़ा ना कहते थे, घर में एक दिन पानी बचाना चाहिए था, साबुन बचाना चाहिए था, इसलिए कहते थे सर नहीं धोना। अपनी रीतें, अपनी चीजों को धर्म के विरुद्ध जाने की कोशिश करता है। ऐसा बृहस्पति खान नंबर 9 का अगर मंदा हो तो होता है। जिसने अपनी रीतों को माना है उसका बृहस्पति भी अच्छा है और उसका सूरज भी अच्छा है। लेकिन अगर हम अपने घर की, परिवार की रीतों का पालन नहीं करते हैं, तो उसका बृहस्पति तो वीक होना ही होना है, सूरज भी उसको मंदे असर दे देता है। अब बृहस्पति खाना नंबर 10, बृहस्पति खाना नंबर 10 तो खुद ही नीच का है, तो क्या ये अच्छे फल देगा? सबसे पहले बुरे की बात कर लेते हैं। अगर बृहस्पति खान नंबर 10 में है और वो भी, उसके दोस्त भी मरे पड़े हैं, कहीं ना कहीं सूरज ग्रहण या चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है, बृहस्पति तो खुद यहाँ पे नीच का है, तब कैसे फल देगा? यहाँ पे कहते हैं ऐसा लोग जो होते हैं वो निर्धन दुखिया, यानी पैसा तो होगा नहीं, और बात बात पे हर चीज में दुख का सामना करना पड़े, यानी सारी जिंदगी दुख में बीत गई। ऐसे बृहस्पति को बोला गया उधारा बाप। अपने बच्चों की फीस देने के पैसे उसके पास नहीं होते, वो भी पैसे जो होता है लोगों से कर्ज मांग मांग के देगा कि बच्चों की फीस देनी है और मुझे इसलिए पैसे दे दो। लेकिन अगर चौथे घर में अच्छे ग्रह बैठ गए, इसके मित्र ग्रह बैठ गए, चंद्र बैठ गया, सूरज बैठ गया, मंगल बैठ गया, मंगल तो वहां पे जाके चौथे घर में खुद नीच का हो जाता है, लेकिन बृहस्पति को तो सपोर्ट दे ही देगा। तब क्या होगा? कहता है जिस कदर भी टेढ़ा चले, काम कोई भी करे, काम तो सारे उल्टे सीधे ही करेगा, उल्टे सीधे काम करके मिट्टी को सोना बना देगा। अब मिट्टी को सोना बना कब करेगा? अब देखो लाल किताब के अंदर है कि लाइनों के अंदर से खूबसूरती से हम उपाय ढूंढते हैं। मिट्टी से सोना बनाए, यानी काम कौन से करे? या तो 2 नंबर के, या फिर मिट्टी के काम। मिट्टी के काम कौन से हो गए? नर्सरी खोल ले, गवर्नमेंट का टेंडर ले ले जिसके अंदर रोड पे मिट्टी गिरवाने का काम हो, खेती का काम हो गया, वो मिट्टी से जुड़ा हुआ काम है। या फिर कॉस्मेटिक, जो पाउडर, बिंदी, फाउंडेशन वगैरह, ये भी तो मिट्टी होती है, चूने का इस्तेमाल होता है इसके अंदर, वो मिट्टी का इस्तेमाल शुरू कर दे। तो ऐसा लोग जो होते हैं मिट्टी से सोना बनाने का काम करते हैं। बृहस्पति 10 होने के बावजूद भी अच्छा काम कमा लेते हैं। अब मान के चलिए किसी का है ही नहीं, चौथे घर के अंदर है नहीं, बृहस्पति 10 का बैठा है, तो क्या उसे मरने दे? लेकिन अगर वो किसी लाल किताबी के पास जाएगा, उसको पता है कि बृहस्पति 10 में कब अच्छा होता है, जब चौथे घर में उसका मित्र बैठेगा, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ प्लैनेट्स की कला तो लाल किताब के पास ही है। तो करेगा कैसे भी 4th हाउस के अंदर सन को प्लेस कर देगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक तांबे का लोटा लिया, उसके अंदर गेहूं भरी, ऊपर से गेहूं का वो टुकड़ा रखा, और उसको 43 दिन लगातार मैं किसी भी बहते साफ पानी के अंदर छोड़ दूं, तो मेरा जो सन होगा 4th हाउस के अंदर आ जाएगा। तो वो जो निर्धन दुखिया गरीब जिसको रहना था, वो भी मिट्टी को से सोना बनाने का काम करना शुरू कर दे। लेकिन या तो मिट्टी के काम करेगा, या फिर क्योंकि 10वां घर किसका है? शनि का, चालाकी के काम, यानी उल्टे सीधे काम, 2 नंबर के काम अगर वो करेगा, तो दोनों में से उसको सफलता मिलती है और वो मिट्टी को सोना कर देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, बृहस्पति 11वें घर के अंदर। बृहस्पति 11वें घर में क्या कहता है? कहता है कि जब तक अपने बाप दादा के साथ, यानी जॉइंट फैमिली में रहेगा, तब तक तो सांप भी आके सजदा करेंगे, यानी सलाम करके जाते हैं। सांप क्यों आया? क्योंकि शनि का घर है ये। ठीक है, तो शनि भी आकर इसको सजदा करके जाएगा, यानी व्यापार जो होगा वो उत्तम फल देगा। लेकिन अगर ये पिता से दूर हो गया, किसी भी कारण से इसको काम के लिए कहीं भी पिता से दूर जाना पड़ा, तो मच्छर मारने जितनी हिम्मत भी होती है वो इंसान के अंदर नहीं रहती। यानी कहते हैं कि उसको कफन भी जो होता है वो पराया मिलता है। सर मेरा जैसे जुपिटर सन
और सैटर्न तीनों मेरे 11th हाउस में है। जी, तो तो आप पिता के साथ रहते हैं? हाँ, पापा के साथ अच्छी ट्यूनिंग है, पास में ही रहते हैं, मतलब अब तो मैरिड हैं तो इसलिए साथ नहीं रह सकते थे। ससुर भी तो लेकिन काम बृहस्पति का ही करता है? हाँ, लेकिन ये है कि सर मुझे बड़ों की ब्लेसिंग्स बहुत मिली है हमेशा, और अभी भी मिलती है अपने बड़ों की, जितने मेरे दादा नाना नानी सब की। जी। तो और दृष्टि भी वैसे कोई नहीं आ रही, तो नहीं, सर अच्छा सूरज खुद रिजल्ट आके देगा बैठे। सर। हाँ जी, अच्छा रिजल्ट है। सर लेकिन लाइफ में फिर भी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन मुझे लगता है सूर्य कि सूर्य शनि एक साथ मिल रहा है ना मैडम, आप पर प्रॉब्लम वहाँ हाँ, पे। और डिग्री वाइज भी क्लोज है सर। हाँ, सूर्य शनि मिल रहा है वहाँ पे, प्रॉब्लम उस कारण। हाँ, लेकिन मैंने ये एक लाइफ में अपना नोट करा है कि जब तक मैंने सबकी सुनी है ना, तब तक मैंने धोखे खाए हैं, और जब मैंने अपनी सुनी है तो मैं वहां सक्सेस रही हूँ। ये वहां ना आपको ये बात शनि जो था, वो शनि ना आपको अपना काम दे कराना नहीं, वो करा नहीं पाया, क्योंकि सूरज हाँ वहां बैठ गया, उसने शनि को अपना काम करने नहीं दिया। अगर वहां पर सूरज ना होता ना, तो फिर वो हाँ आपको ना डिप्लोमेटिक बना देता। हर हाँ काम में मेरा प्रॉफिट क्या है, मैं कहाँ से खाऊं, मेरा हिस्सा क्या है, वो जब वो सोचना शुरू कर दोगे ना, तो आप बढ़ना शुरू कर दोगे। जब लोगों के बारे में सोचोगे, तो वहीं आपको नुकसान खाना पड़ जाएगा। सर, बिल्कुल एग्जैक्ट यही हुआ है। 42 के बाद ये अकल आई है, जब पूरी हम्म। जिंदगी धोखे खा ली कि कोई नहीं है, तब ये समझ आई है कि काश ये मैं काम पहले कर लेती तो आज मैं हर कहीं चीज का और एक खड़ी टाइम होती। होता है मैडम। जब हाँ। ना अकल आनी होती है तभी आती है। कोई कहे कि मैं धूप में खा के अकल आ गई, नहीं आती। गुड़ खाने से नहीं, अकल आ गई, नहीं आती। नहीं लेकिन जब आती अपने, सही हाँ, में। जब सर तक हम अगर फादर जीरो ना हो जाते तो हैं। बड़े ब्रदर के साथ मिलके काम वगैरह कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको। इन केस अगर किसी के फादर नहीं है, ठीक है, हम्म। और उसको अपने फादर से दूर जाना पड़ रहा है, कि अभी जॉब ही ऐसी है कि मुझे बेंगलोर मेरा ट्रांसफर हो गया, तो मैं क्या करूँ? फादर से दूर तो जाना पड़ेगा, फैमिली छोड़नी पड़ेगी। तो उसमें पिता का इस्तेमाल किया हुआ पेन, घड़ी, बिस्तरा, यानी चादर वगैरह कुछ ऐसा अपने साथ जरूर रखें। अगर आप सर ऐसा मैं शॉल करते हैं। रखती हूँ, हाँ। मैं पापा की शॉल रखती हूँ। हाँ। नहीं सर, बड़े ब्रदर के साथ फिर बिजनेस कर सकते हैं, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ, फादर की तो डेथ हो गई, इस फादर नहीं है। नहीं, बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे मैडम अभी। जब मंगल पढ़ेंगे अच्छा। तब बड़े ब्रदर की बात करेंगे, या शनि पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी तो हम बृहस्पति का ताल्लुक पढ़ रहे हैं कि अपने बाप अपने बुजुर्गों के साथ रहता है, तो उसको सांप भी सजदा करते हैं, दुनिया सलाम करने आती है। लेकिन अगर वो अपने बाप दादा से अलग, यानी अलग न्यूक्लियर फैमिली में रहना शुरू कर दे, तो फिर क्या होगा कि मच्छर मारने की भी हिम्मत नहीं बचती, यानी बुजदिल हो जाता है, लोगों का सामना नहीं कर पाता, कन्फ्रंट नहीं कर पाता, और ऐसे लोगों को ना कफन भी पराया नसीब होता है। यानी इतनी दूर जाके मरेगा कि वहां पर कफन भी लोगों ने चढ़ाया होगा, अपना तो घर का कफन भी नहीं मिल पाता, कि वहीं फूक दिया और क्या हो गया। इसका उपाय भी यही है ना, कफन का दान करे लावारिस कफन का लाशों दान का। करें, क्योंकि आप लोगों के लिए कफन दान करेंगे तो अंत समय में आपको भी कफन मिल जाए। हम्म, और क्योंकि ये मेरा खुद है, तो इसको मैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर पाता हूँ। मेरा हाँ भी है। अगर सर एक चीज और पूछनी थी आपसे कि अगर बाप वगैरह को, पिता को गए हुए बहुत सालों साल हो गए हैं, मतलब 20 साल, तो भी अगर उनकी कोई वस्तु है, घड़ी वगैरह, क्या रुकी हुई घड़ी या कुछ इस तरह का रख सकते हो अपने पास? बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन घड़ी को चालू फिर करा लें आप। थैंक यू। सर एक चीज बताओ सर, अब जैसे आपको तो पता है सर, अगर हम बाई चांस कफन दान नहीं करते, पापा हैं अभी, तो सर हमें मरते हुए एंड में तब भी हमें कफन नहीं मिलेगा? जब तक साथ है मैडम, तब तक क्या क्वेश्चनिंग करनी है, अननेसेसरी मैं दिमाग में डाउट पैदा करूं। डरा मत, तू पॉजिटिव रह। तभी तो मैं कह रहा हूँ, अननेसेसरी क्यों मैं क्वेश्चनिंग पैदा करूं। हाँ, हम तो कहेंगे पापा की उम्र लंबी रहे, लेकिन वो तो ये नहीं पता था पहले मैं सर जाऊंगी या ने कौन 12th जाएगा। हाउस भी करवाना है शनि का, और बहुत लेट हो रहे हैं, हम किचन में खड़े हैं। सर कंटिन्यू करिए। तेरा क्वेश्चन हो गया फटाफट, अब आगे बढ़ो। चलिए जी, 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस, आकाश, घर का साउथ ईस्ट, घर की छत। वहां पर जब बृहस्पति आएगा, आ तो अपनी राशि में रहा है, मीन में, द्वि स्वभाव राशि है। और राहु वहां खुद विद्यमान है, धुआं, बादल राहु के ही हैं। वहां पर क्या होगा? पता है, अगर वहां पर बृहस्पति बैठा शुभ हुआ, नेक हुआ, तो क्या होगा? दरिया की तरह घर में दौलत बढ़ती जाए, नहीं घर में इतना पैसा आएगा, कहाँ से आ रहा है समझ नहीं आ रही। हर जगह से पैसा, इस काम में हाथ डाला वहां से पैसा कमाया, उस काम में हाथ डाला वहां से पैसा कमाया। लेकिन अगर मंदा हो गया तो
राजधानी का मालिक होकर भी माया पर पेशाब की धार मारने वाला, यानी ऐसा इंसान कि मालिक तो हर चीज का है लेकिन हर चीज में जाकर पैसे को फूकना। यहाँ शब्द बोला गया है पैसे, माया पर पेशाब की धार। अब कैसे पढ़ी जाती है लाल किताब? माया यानी चंद्र, पैसा, पेशाब की धार, ये क्या हो गया? केतु। यानी चंद्र और केतु जब मिलेगा यानी ग्रहण योग बन जाएगा, ना माता का सुख मिल पाएगा ना ही पैसे को भोग पाएगा। यानी अगर 12वें घर के अंदर बृहस्पति मंदा हो गया तो ऐसी कुंडली को आप ये मान के चलिए कि चंद्र ग्रहण की कुंडली है। भले ही कुंडली के अंदर चंद्र और केतु डिग्री वाइज दूर हो, घरों की कोई दृष्टि न मिल रही हो, लेकिन वो ऐसी कुंडली को चंद्र ग्रहण मानकर ही चलना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग इतना पैसा होने के बावजूद भी सुख को भोग नहीं पाते। ऐसे कौन से लोग होते हैं? ऐसे लाला लोग जो दुकान पर सुबह से लेकर 7 बजे दुकान खोलते हैं, रात को 11 बजे दुकान, किराने की दुकान है, 7 बजे खोल दी और रात को 11 बजे तक बैठे हुए हैं। ठीक है जी। बेग बनियान के अंदर, पजामे के अंदर बैठे थे और वो सारी जिंदगी उस बनियान और पजामे के अंदर इस दुकान पर काट दी। सुबह 250 ग्राम चने तोलने शुरू किए और रात को 1.5 किलो आटे तक पहुंचे। सारी जिंदगी ऐसे निकाल दी, खूब दौलत जोड़ ली। बच्चे कारों में घूमते हैं, बच्चों ने सब कुछ बना लिया, लेकिन उसकी जिंदगी में क्या है? सिर्फ वो चौकी जिसके ऊपर बैठ कर वो सामान तोलता रहता पूरा दिन। तो पैसा होने के बावजूद पैसे का भोग ना कर पाना बृहस्पति 12 मंदे की एक निशानी है। सब बिल्कुल तो सही है। किसी जिनके की रिटेल कुंडली काउंटर बहुत चलते हैं ना, उनका यही हाल है। जी। सब बिल्कुल सही है, किसी की कुंडली में है और माता का भी सुख नहीं मिला, पैसे का भी सुख होते हुए भी पैसा नहीं मिला, जबकि चंद्रमा साथ भी बैठा हुआ है तब भी। अब कारण क्या है कि देखिए, मैं तो लाल किताब को पढ़ने का, हर वर्ड में छुपा हुआ ग्रह ढूंढो। अब लोग हाँ। कहेंगे इतनी गंदी बात लिखी है, माया पे पेशाब की धार मारने वाला, लेकिन उस अर्थ को ना निकालना पड़ता है। जितनी बार हाँ, पढ़ेंगे उतनी बार समझ में आती है कि लाल किताब कहना क्या चाहती है। क्या कहना चाहती है। सर। तो ये तो था जी बृहस्पति का ओवरऑल इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्लास के साथ हम शुरू करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 1 डिटेल में। हर घर के अंदर बृहस्पति होगा तो क्या कहेगा? नेक भी और मंदा भी। किन हालातों में नेक कहलाएगा, किन हालातों में नेक यानी मंदा कहलाएगा, क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उन सब चीजों को हम डिटेल में खाना नंबर 1 और 2 कोशिश करेंगे कि एक दिन के अंदर हम एक नहीं तो 2 खाने कम से कम करने की कोशिश करें। किसी की कोई क्वेश्चनिंग है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। नो सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा तो पढ़ाया। इसमें सर, इसमें साथ में आप हाँ, हाथ का भी बताएंगे ना? जी बिल्कुल जी। शुरुआत बता देता हूँ। बृहस्पति, जैसे हमारे आपने ये देखा हाथ, ये बृहस्पति का बुर्ज है मेरा, पहाड़। ठीक है। अब ये देखिए, ये इस उंगली के सीधा नीचे आ रहा है या दूसरी उंगलियों की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। कईयों को तो इसके नीचे मजबूत आएगा, वहां पर जो होता है बृहस्पति मजबूत होता है। कईयों के अंदर ये शनि की तरफ झुका हुआ होता है, टिल्ट कर रहा है वहां पर। ठीक है। तो ये तो हो गया कि कुंडली के अंदर बृहस्पति शनि मिलने जा रहे हैं, मिले हुए हैं। मेरा ऐसा है तो मेरा बृहस्पति शनि मिले हुए हैं, या फिर जो बृहस्पति होगा वो सेकंड घर के अंदर हो। एक ना, जैसे हिंदी में हम वो लिखते हैं ना वाई, जैसे इंग्लिश में वाई लिखते हैं, ऐसा बृहस्पति का निशान होता है। तो हम चेक करते हैं कौन से बुर्ज के ऊपर हमें वो वाई का निशान मिलने जा रहा है। ठीक है। वो वाई का निशान जहां पे भी, माने चलो यहाँ मिल गया मुझे वाई का निशान, तो इसका मतलब बुध और बृहस्पति मिलने जा रहे हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम खाने के अंदर ठीक आएंगे ना है, वैसे वैसे ठीक है, पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ठीक थोड़ा है। सा हिंट सर देना था, मेरा मैंने दे दी। मेरा रिंग फिंगर में आ रहा है। हाँ। सर उसका थैंक क्या यू मीनिंग? सर। सूर्य है ना, क्या रिंग मीनिंग? फिंगर सूर्य की है, तो आपका आपका बृहस्पति और सूर्य मिला हुआ होगा कहीं ना कहीं। मेरा तो अच्छा, होगा सर, कह तो रही है 11वें खाने में। हम्म। इनका साथ में शनि भी मिला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे हाथ में ये टिल्ट हो रहा है मिडल फिंगर में शनि की तरफ। तो शनि नेक्स्ट हाउस में, तो ये भी है, और शनि के हाउस में बैठा हुआ है। हाँ। सर और किसी रिकॉर्डिंग्स की दोगे क्वेश्चन? ना इनकी क्लासेस हाँ की? जी, हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी। थैंक यू सर। एक अंतिम आप घोषणा, उसके एक अंतिम घोषणा, उसके बाद मैं खत्म कर दूं। लाल किताब की जो एडवांस कोर्स की ना 2 ट्रायल क्लास मैंने रखी थी।
दो क्लासेस हमने आज फिनिश कर ली हैं। आगे से जो भी क्लास होगी वो पेड वर्जन होगा। जो भी ज्वाइन करना चाहें मेरे नंबर पे आप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर जो प्रैक्टिस ग्रुप है उसके अंदर व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो पिन किया हुआ बलविंदर सर ने, आप उसके थ्रू उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नॉमिनल फीस रखी है 1000 रुपये महीना, जो कि 8-9 महीने के अंदर ये कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चनिंग कितनी लंबी रहती है, वैसे तो 75 से 80 क्लास के अंदर खत्म हो जाता है। कोई अगर ज्वाइन करना चाहे तो प्लीज मुझे बताइएगा। जरूर सर। थैंक यू सर। शुक्रिया, सर डिनर थैंक यू, हो रहा है, डिनर बन रहा है, आप इनवाइट सीधा आ जाइए। धन्यवाद जी। वेडनेसडे को होगी ना सर क्लास? वेडनेसडे, हाँ जी, वेंसडे एंड सैटरडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे सैटरडे में से कोई एक दिन ले लेंगे। सैटरडे लेना सर, सैटरडे लेना। ठीक है ठीक मैडम, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओके जी। ओके जी।